जय गुरु जी, अंकल आंटी, जय गुरु जी। सत्संग तो मैंने बहुत ही सुनाए हैं, मगर इतनी बड़ी संगत में मैंने कभी नहीं सुना है सत्संग। मगर गुरु जी का मैं शब्द और वचन मैं ये सुनता हूँ, मगर उसमें यही बोलते हैं कि गुरु जी अगर आपको इतना ब्लेस करते हैं तो उनका तो गुणगान करना ही चाहिए। तभी मेरे अंदर हौसला आया है, चलो मैं आप जाके कुछ अपना सत्संग सुनाऊँ। सत्संग ऐसा है कि मैं फैजाबाद की संगत हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरी लगी जॉब, तो मन में आ रहा था कि मैं सत्संग करवाऊँ, मगर इफेंट बर्ड्स आ रहे थे कि मैं अपने अगर रिलेटिव्स को बुलाता हूँ तो वो कैसे करते हैं रिएक्ट, कोई किसको मानता है, कोई वो किसको मानता है, तो वो अंदर से ऐसे हो रहा था कि पता नहीं कोई मतलब रिस्पेक्ट से आए ना आए, ये थोड़ा सा ऐसे मेरे मन में हो रही थी फीलिंग। मगर एक हमारी आंटी हैं, मेरी मामी हैं, यहाँ पे तो सब अंकल आंटी बोलते हैं। आंटी आई यहाँ पे और आंटी ने बोला कि मोहित तेरी तो जॉब भी लगी है, तो तू सत्संग नहीं करवाएगा क्या? मैं कहा आंटी मैं तो करवाना चाहता हूँ, मगर मैं कैसे करवाऊँ, मतलब कि घर में ही सब आसपास रहते हैं तो उनको भी तो बुलाना पड़ेगा, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम तो 27 डेट फाइनल हुई सत्संग की। तो वो ये सब चीज़ें गुरु जी करवा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो बाद में पापा और मम्मी ये सब डिसाइड करते हैं कि हम लंका प्रसाद में सब्जी कौन सी रखें। मेरी वाइफ बोलती हम ना 2 या 3 रखें। मैंने 2-3 रखें, मैं तो जब भी गया हूँ 2 ही मैंने सब्जियाँ देखी। हमने दुनिया को थोड़ा देखना है कि हम 3-4 बना रहे हैं, 3-4 बना रहे हैं, हम तो भैया श्रद्धा से कर रहे हैं। तो वाइफ ने बोला कि ना गुरु जी को ना साग बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा हाँ ये साग तो बड़ा पसंद है। तो कहते अच्छा हम ना साग और दाल बनाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दालों के नाम नहीं पता, तो हम बनाएंगे तो ठीक है। तो बाद में जब सत्संग की डेट पास में, तो कहने लगे यार साग बनने में इतना टाइम लगेगा। मैंने कोई बात नहीं, हम भी साग ही बनेंगे, क्योंकि टिफ़िन आज से क्या ना बनाएं। तो जिस दिन सत्संग था उसके एक दिन पहले हम गुरु जी का स्वरूप मंदिर से लेके नीचे आए, तो गुरु जी का स्वरूप वहीं पे था जहाँ पे सत्संग था, घर में ही। तो उनके ही सामने साग बन रहा, सब कुछ बन रहा है। तो सुबह 12 बजे 12:30 बजे था सत्संग, तो 3:30 बज गए थे, सुबह के साग नहीं बन रहा था। इतना मेरे को तो साग बनाना नहीं आता। पापा ने बोला ये सब चीज़ें होती, प्रोसीजर होता है ये। मैंने कहा फिर धोना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। मैंने ये तो साग रेडी हो जाएगा क्या? मैंने कहा पापा कहते हैं चलो हम कोशिश करते हैं। तो 3:30-4 बजे तक हम सो गए, सो करके गैस में करके सो गए। फिर सुबह जल्दी सब उठ गए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि साग कैसे बनेगा। तो बाकी भी सब्जियाँ रेडी हो रही थी। तो और घर में सबने बोला नहीं हम ना घर में ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, घर में हम इतना हम श्रद्धा से बनाएंगे। सब है, इसमें भाव होते हैं, गुरु जी का स्वरूप भी सामने है, तो गुरु जी साथ ब्लेस कर रहे हैं। तो जब सत्संग हो गया तो सबने खाया लंका प्रसाद। इतना टेस्टी तो कि पापा कभी साग नहीं खाते, तो साग इतना मीठा बना, तो सारी सब्जी इतनी मीठी बनी, चाय प्रसाद ऐसे बना कि जैसे कि मंदिर में मिलता है। तो बाद में सत्संग हो गया। और सत्संग होने के बाद क्या हुआ, एक्चुअली मेरे पापा का बिलीव थोड़ा सा कम है। सबका अपना अपना ना परसेंटेज होता है। मेरा तो गुरु जी बिलीव है, पापा का थोड़ा सा कम है, मगर पापा शो नहीं करते कोई बंदे। तो पापा जो ना, तो गुरु जी के स्वरूप के सामने जोड़े हमने रखे थे, वो मेरी मामी को मिले हैं। वो गुरु जी ना खुद ही पहनते थे, और मैट भी है जो जिसमें गुरु जी चलते थे। मैं गुरु जी के चरण में चूमता रहूँ। मैं कहा ये तो बहुत ब्लेस है, अच्छा लग रहा है। तो जब सत्संग हो गया तो बाद में क्या हुआ, संगत सब चली गई। तो पापा ने मुझसे पूछा कि मोहित ये जो हमने गुरु जी का एक ना वो सिंहासन बनाया था हमने, सोफे के नीचे कौन से जोड़े पड़े हुए थे, वो कौन सी संगत लेके आई थी? मैंने कहा वो तो हम तो एक ही जोड़ा लेके आए थे जो कि गुरु जी के
सूरज के सामने था। और अगर बाई चांस कोई अगर संगत लेके भी आती है तो जिसके घर में सत्संग हो रहा है उससे वो पूछेगी कि हम ये वहाँ पे रखें कि नहीं रखें। मगर पापा के मन में ये पेन बर्स चल रहे। मैंने पापा गुरुजी कहते हैं लॉजिक छोड़ दो। तो मैंने बोला तो ठीक है। फिर भी जो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत यहाँ पे तो नया पुराना कुछ नहीं कह रहा, मगर बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमने उनसे वो पूछा, मैंने ही पूछा इनफैक्ट, कहते हम तो कोई नहीं लेके आए। तो पापा के सोचो, पापा के जिनका परसेंटेज थोड़ा कम था, पापा के आंसू निकल रहे हैं पापा के लिटरली, कि पापा कहते हैं ये तो गुरुजी आए थे। मतलब कि पापा कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि ये पापा कहते हैं कि मेरी आंखें धोखा नहीं खाएंगी। जो जोड़े सोफे के नीचे पड़े थे। तो मैंने पापा से पूछा पापा आपको कैसे दिखाई दिया? हमने तो पूरा सोफ़ा ढका हुआ था। पापा कहते हैं सोफ़ा ऐसे ढका हुआ था, मैं साइड में बैठा था, साइड से नीचे से मेरे को दिख रहे थे। वो मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये कौन सी संगत लाई है, ये तो और भी अच्छे जोड़े हैं, ये तो सूरज के सामने होने चाहिए थे। जोड़े रंग के थे, गोल्डन और सिल्वर रंग के जोड़े थे। आप कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छे जोड़े हैं। तो मैंने बोला पापा ये तो ऐसे तो कोई भी संगत, लेकिन ये सबसे आगे तो मैं बैठा था, मेरी मम्मी बैठी थी, और भी संगत बैठी थी, किसी ने वहाँ पे रखे नहीं वहाँ पे जोड़े। तो पापा के आंसू निकले, कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया, मतलब कि गुरुजी साक्षात आए। और ये मेरे मन में ये था कि मतलब कि गुरुजी आते हैं अपने क्या नाम सत्संग में आते हैं, मगर इतना बड़ा दर्शन देखे गए, साक्षात आए। और पापा ने ही बाद में ये चीज़ बोली मेरे को कि क्या नाम है, गुरुजी आए, गुरुजी ने अपने जोड़े वहाँ पे रखे, फिर अपने ना सिंहासन में आके बैठे। तो वो जो सिंहासन के ना जोड़े थोड़े से हमने ऊपर की तरफ रखे हुए थे, किसी के हाथ वहाँ तक नहीं गए, क्योंकि कोई संगत आती, किसी को पता है, किसी को नहीं पता कि कैसे करना है, तो वो जोड़े में हाथ नहीं लगाए। मगर फिर भी जोड़े हल्के से टेढ़े हुए थे, मतलब कि जैसे हम पहनते हैं जोड़े तो टेढ़े भी हो जाते हैं वैसे। तो क्या हुआ कि आपका गुरुजी ने जोड़े उतारे, जोड़े पहने, जोड़े यहाँ पे टेढ़े हुए। जब मैं यहाँ पे आके मत्था टेका, यहाँ पे भी गुरुजी के जोड़े, वो साइड वाला हल्का सा टर्न है। गुरुजी साक्षात आते हैं। और ये गुरुजी ने अब मेरे को भी बिलीव लाया, गुरुजी साक्षात घर में आए। और मैं तो सब ये कहते हैं कि ये गुरुजी ने हमारा कल्याण कर दिया। गुरुजी ने हमारा कल्याण नहीं किया, गुरुजी ने पूरा फरीदाबाद का कल्याण कर दिया, दिल्ली NCR का कल्याण कर दिया। जय गुरु।